साम सदाशिव दर्शकों, एक समय की बात है। माता पार्वती भगवान शिव से पूछते हैं कि हे महादेव, जो व्यक्ति कई जगहों पर शांत रहता है उनकी आप अवश्य सहायता करते हैं और उन्हें मुंह मांगा फल भी देते हैं। इन सब बातों का आखिर प्रयोजन क्या है? तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं, मैं उस व्यक्ति की सहायता करता हूँ और उसका मनोबल भी बढ़ाता हूँ जो इन 10 जगहों पर हमेशा अपने आप को मौन रखता है। इसीलिए मैं उस व्यक्ति की मदद अवश्य करता हूँ। तो आज आप भी जानिए, उन 10 जगहों पर अगर आप चुप रह लेते हैं तो भगवान शिव आपकी खुद से मदद करेंगे। ये मैं नहीं कहता, ये नीति शास्त्रों में लिखा है और साथ ही भगवान भोलेनाथ आपका हमेशा साथ देंगे। आप जीवन में जो भी मनोकामना रखते हो, आपकी हर एक मनोकामना भोलेनाथ खुद से पूर्ण करेंगे और आपकी जिंदगी में चमत्कार होते आपको नजर आएंगे। नंबर 1, जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना कभी भी अच्छी बात नहीं होती है। इसीलिए बिना तथ्य के ना बोले। जो व्यक्ति बिना तथ्य के बात करता है उसके सामने लोग मजाक तो नहीं उड़ाते, लेकिन जब वो चला जाता है तो अक्सर लोग उसकी घृणा करते हैं, लोग उसके टिंगल उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अगर किसी चीज़ के बारे में आपको पूरी तथ्य नहीं पता तो आपको वहाँ शांत रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, क्योंकि अगर बिना तथ्य के आप बात करते हो तो लोगों का आपसे भरोसा उठ जाता है और लोग आपसे घृणा करने लगते हैं। भले ही वो आपके मुंह के ऊपर कुछ ना बोले, लेकिन आपके पीठ पीछे वो आपका मजाक बनाते हैं। और क्योंकि आपके पास में किसी चीज़ का कोई तथ्य नहीं होता तो आपको भी झूठ बोलना पड़ता है। झूठ बोलने की वजह से भी भोलेनाथ आपसे कभी प्रसन्न नहीं होते, और क्योंकि आप झूठ बोलते हो तो कोई देवी शक्ति भी आपका कभी साथ नहीं देती है। नंबर 2, अगर आपके शब्दों से किसी को मानसिक ठेस पहुंचती होगी तो ऐसे समय भी आपको हमेशा चुप रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति पद में अगर हमसे छोटा हो तो हम उससे नीच तरह की बातें करते हैं। हम उससे अपना काम निकलवाने के लिए ज़रूर कुछ ऐसी बात करते हैं जिससे उसे दुख हो। अगर हम ऐसा करते हैं और सामने वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं बोलता, मौन रहता है, तो ऐसे में हो सकता है कि हम अपना पद खो दें। क्योंकि आज आप जिस पद पर हो, समय बड़ा बलवान है। हो सकता है कि कल कोई और व्यक्ति उस पद पर आ जाए और आपके भी साथ में ऐसा ही दुर्व्यवहार करे। इसलिए जो व्यक्ति आपसे कम पद पर है उसके साथ में सही संयोग करे और अपनी वाणी से कभी किसी को ठेस ना पहुंचाए। आप सभी लोगों को भली भांति ये चीज़ पता होगी कि कई बार जो शब्दों के वार होते हैं, जो शब्दों के घाव होते हैं, उसे भरने में बड़ा समय लग जाता है। इसलिए हमें हमारे वाणी से कभी किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं देना चाहिए। नंबर 3, अगर आपका कोई बहुत करीबी या अपना ही व्यक्ति आप पर क्रोध कर रहा है तो ऐसे समय भी आपको मौन रहना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति आपसे खूब प्रेम करता है, हो सकता है कि समय समय पर वो आपसे क्रोधित भी हो, और अगर आप क्रोध की माया में जलकर उसे जवाब देने लग गए तो बात से बात बढ़ सकती है और बना बनाया रिश्ता खराब हो सकता है। इसलिए अगर आप जानते हो कि कोई व्यक्ति आपसे बड़ा है, वो आपसे प्रेम भी करता है, लेकिन आपके किसी बात की वजह से वो क्रोधित हो गया है, तो ऐसे समय आप उसे किसी प्रकार का कोई जवाब मत दीजिए। समय रहते जब आप उसे जवाब नहीं दोगे तो भोलेनाथ खुद उसके मन में ये इच्छा शक्ति जगा देंगे कि वो आपसे खुद से माफी मांगेगा और उसे आपकी अहमियत भी पता चलेगी। अगर आप खुद से कुछ बोलोगे तो उसे आपकी कोई अहमियत नहीं रहेगी, लेकिन जब भोलेनाथ उसे रास्ता दिखाएंगे तो उसके मन में आपके लिए और भी इज्जत बढ़ जाएगी और प्रेम भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए ऐसे समय भी आपको चुप ही रहना है। नंबर 4, जब किसी मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो तो ऐसे समय भी आपको चुप्पी साधे रहना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा किसी से कोई लेना देना तो नहीं होता है, लेकिन हम उस संबंध में ज़रूरत से ज़्यादा बोल पड़ते हैं। ऐसे में हमारा ही नुकसान होता है, क्योंकि किसी के व्यक्तिगत जीवन में क्या चल रहा है ये हमें नहीं पता और हमें उससे ताल्लुकात या संबंध भी नहीं रखने चाहिए। दूसरों के झगड़ों में भी हमें कभी भी नहीं गिरना चाहिए और उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, ये हमें कभी खुद से उन्हें नहीं बताना चाहिए। क्योंकि दो लोगों के अगर झगड़े हुए हैं तो हो सकता है कल को उन दोनों के झगड़े ठीक भी हो जाए, और अगर वो झगड़े ठीक हो जाते हैं तो उन दोनों का जो मन है ये आप पर भी पलट सकता है। इसीलिए
इसीलिए ऐसे संबंधों में बिल्कुल भी ना पड़े या फिर ऐसे जगहों पर बिल्कुल भी ना पड़े जहाँ जिन बातों से आपका कोई भी व्यक्तिगत संबंध नहीं है। नंबर 5, किसी के परिवार या फिर किसी के मित्रगणों को कभी भी बुरा भला मत बोलिए। देखो दोस्तों, शब्दों से अक्सर संबंध खराब हो जाते हैं और अगर हम किसी के संबंधी को कुछ बोलते हैं, किसी के मित्र को कुछ बोलते हैं, तो हो सकता है फला व्यक्ति हमारा ना संबंधी हो ना मित्र हो, लेकिन जब हम किसी को ऐसा ज्ञान देते हैं तो हो सकता है कि ये चीजें हमारे ही ऊपर पलटवार कर दे, क्योंकि संबंधी और मित्र कब एक हो जाए ये हम नहीं जानते। आज अगर किसी का मित्र उसका शत्रु बन बैठा है तो पहले जैसा मित्र था वैसा दोबारा से मित्र भी बन सकता है। इसलिए किसी के संबंधी को, सगे संबंधियों को या फिर किसी के मित्र को कभी बुरा भला मत बोलिए। आपके वाणी में ताकत होती है, आपकी वाणी किसी का घर उजाड़ सकती है और अगर किसी का घर उजड़ गया आपके वाणी से तो आपके जीवन में इसके बहुत दुष्परिणाम हो सकते हैं। आपको जीवन में दिक्कतें हो सकती है, वो परेशानियां हो सकती है जो मैं नहीं चाहूँगा कि आपको कभी भी हो। इसीलिए किसी के परिवार या फिर मित्रगणों को कभी भी बुरा भला ना बोले। नंबर 6, कोई किसी की बुराई आपके सामने अगर कर रहा हो तो ऐसे समय आप हमेशा चुप्पी साधना, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है इसी का मतलब कि वो आप पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास रखता है। लेकिन अगर आप भी इसी चिंगारी को आग दोगे तो उसके मन में जो दूसरे व्यक्ति के प्रति आग है वो विष में परिवर्तित हो जाएंगी। लेकिन ऐसे समय हमें चुप रहना है, हमें दूसरों के बातों का सम्मान करते हुए उन्हें सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। हम क्या सोचते हैं ये प्रतिक्रिया हमने सामने वालों को ऐसे समय बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति के मन में हमारे प्रति भी यही चीज जगे, क्योंकि अगर वो किसी और के बारे में आपके पास बुरा बोल सकता है तो जाहिर सी बात है जब आप वहां मौजूद नहीं रहोगे तो वो आपके बारे में भी किसी और को बुरा बोल सकता है। इसलिए ऐसे समय भी हमेशा चुप्पी साधे रहना ही सही रहता है। नंबर 7, महादेव कहते हैं कि अगर आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको नहीं समझ सकता तो अपनी ऊर्जा ऐसे व्यक्ति पर जाया मत करो। वो उतना ही समझ सकता है जितना उसे समझना है। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर अपनी ऊर्जा, अपना प्रेम, अपने शब्द जाया मत करो। जब सामने वाला व्यक्ति आपको समझने का नाम ही नहीं ले रहा है तो आप चुप रहिए। इसकी चिंता मत कीजिए कि उसे ये बात कब समझ में आएगी जो बात आप उसे समझाना चाहते हैं। इसकी चिंता स्वयं महादेव करेंगे और समय के जरिए समय का चक्र ऐसा घूमेगा कि उसे वो बात जरूर समझ में आ जाएगी जो आपने उसे नहीं समझाई, लेकिन वो जरूरी है। तो अगर आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति आप उसे कितना भी बता दो, कितना भी समझा दो, वो नहीं समझने वाला, तो ऐसे समय अपने ऊर्जा को किसी भी व्यक्ति पर जाया ना करें। ऐसे समय भी हमेशा चुप्पी ही साधे जब सामने वाला व्यक्ति आपको ना समझ रहा हो तब। नंबर 8, जब कोई अपना दुख आपके सामने प्रकट करे तब भी हमेशा चुप रहना है। फला व्यक्ति आपके सामने दुख इसलिए प्रकट कर रहा है क्योंकि उसे आपके ऊपर विश्वास है, लेकिन अगर आप गलती से भी उसके दुखों का मजाक उड़ाते हैं या फिर उसके दुखों को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं और उसके ऊपर अपनी गलत प्रतिक्रिया देते हैं तो ये सामने वाले को ठेस पहुंचा सकता है। इसलिए सामने वाला व्यक्ति जो आपको अपना मान रहा है, ऐसे समय आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी हर एक बात को सुनकर लेना है। क्योंकि देखो दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है अगर हम किसी के दुखों को सुनकर लेते हैं लेकिन उस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है, क्योंकि सामने वालों के दुखों का निवारण भगवान शिव खुद करने वाले हैं, लेकिन आपके जरिए नहीं। उनकी जो योजना है वो अलग है और अगर हम उसमें अपने मुख से कोई वाणी के जरिए प्रक्रिया देते हैं तो हो सकता है कि जो प्रयोजन भगवान महादेव ने किया है हम उसमें विघ्न लेकर आए। इसलिए ऐसे समय भी आपको हमेशा चुप्पी साधे रहना है। जब दुष्ट प्रकृति के लोग आपको दिखाई दे, प्रवृत्ति के लोग आपके सामने हो या फिर वो किसी को गाली गलौज कर रहे हो तो आपको ऐसे समय चुप ही रहना है। किसी के माँ बहनों को गाली देना, किसी को अपशब्द बोलना, इसमें बहुत ऊर्जा होती है। जब हम किसी को इस प्रकार की गालियां वगैरह देते हैं तो हम नेगेटिव एनर्जी को सामने वाले की तरफ भेज रहे होते हैं और अगर आप उसके ऊपर कोई भी जवाब नहीं देते हैं तो यही नेगेटिव एनर्जी रेप्लिकेट होकर सीधा हमारे भगवान महादेव के पास में जाती है और वो इस संकट का निवारण
निवारण अवश्य करते हैं, लेकिन ऐसे समय आपको हमेशा चुप रहना है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गिर कर बात करे, लेकिन उसके पात्र पर हम नहीं जा सकते। जितना गिर कर वो बात कर रहा है, उतने ही गिर कर अगर हम बात करेंगे तो हम में और उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। हम खुद महादेव के भक्त हैं, हम जानते हैं कि महादेव हमारे समस्या का निवारण करने वाले हैं, हमारे कटघरे में स्वयं महादेव खड़े हैं। तो ऐसे समय हमें हमेशा चुप ही रहना है। नंबर 10 और सबसे आखिरी, अपनी सफलता का राज कभी किसी को ना बताए। हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो जीवन में बहुत जल्दी सफल हो गया है, वो कई बार लोगों के सामने अपने सफलता का ढिंढोरा पीटता है। आजकल लोगों की नज़र सही नहीं होती है। जब हम उन्हें अपने सफलता के बारे में बताते हैं तो लोग अक्सर हमसे घृणा करते हैं। घृणा के बदले में वो हमारे जो सफल जीवन है उसमें खराब भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने जीवन में सफल होने वाले होंगे या फिर सफल हो चुके होंगे, तो आपको कभी भी अपने सफलता का डंका नहीं बजाना है, या फिर आप कैसे सफल हुए ये राज कभी किसी को नहीं बताना है। तभी आपके जीवन में जो सुख है, जो समृद्धि है, वो बनी रहेगी। अगर आप किसी और को बता देते हो आपके सफलता का राज, तो राज राज नहीं रहेगा, और जो बातें राज नहीं रहती उनकी कोई कीमत नहीं रहती। और अगर आपके राज, आपके सफलता की कोई कीमत नहीं, यानी आपकी भी कोई कीमत नहीं। इसलिए अगर आप आपके जीवन में सफल भी हो जाओ तो हमेशा मौन रहो। कोई आपसे पूछे भी कि आपके सफलता का क्या राज है, तो हमेशा अपने सफलता को ऊपर वाले के पास में, ऊपर वाले के चरणों में अर्पित कर दो। ऐसा करने से ऊपर वाला आपके सफलता को और दुगना कर देगा, और आपके सफलता में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आएगा, और आपके जीवन में आप और भी सफल होंगे। अगर आप अभी तक इस कथा को सुन रहे हैं, इन 10 बातों को आपने सुन लिया है, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आज के लिए इतना ही।